कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम सब सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। पौराणिक समय में नैमिषारण्य तीर्थ पर बहुत से ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वे सब शौनक और अन्य 88,000 मुनियों के साथ बैठे थे और उन्होंने सूत जी से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, कलयुग के लोग जो वेद विद्या से वंचित हैं और साधारण जीवन जीते हैं, उनके लिए भक्ति का मार्ग कौन सा है? वे किस उपाय से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं? तब सर्वज्ञानी सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने प्राणियों के हित में बहुत बड़ा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। यह व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। एक समय देवर्षि नारद जी लोक लोकांतर का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ हर मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण दुखी है। कोई गरीबी से तो कोई रोग से, कोई संतानहीन है, कोई विपत्ति का मारा है। नारद जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे मनुष्य के इन सभी दुखों से मुक्ति मिल सके। वे सीधा विष्णु लोक पहुँचे और वहाँ 4 भुजाओं वाले भगवान को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप अनंत शक्तियों से संपन्न हैं। आपका ना आदि है ना अंत। आप ही सबका आधार हैं और आप ही भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। आप पर मेरी विनम्र निवेदन है। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, बताइए आपके मन में क्या है? आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं? नारद जी बोले, प्रभु, मैं मृत्यु लोक में देखा कि मनुष्य अपने पाप और कर्मों के कारण अत्यधिक दुखी है। हे भगवान, कृपा करके बताइए कि कौन सा उपाय है जिससे थोड़े से प्रयास से ही उसके दुख समाप्त हो जाएं और उन्हें सुख व मोक्ष मिल सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कलयुग के लोगों की भलाई के लिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है। अब सुनो, एक महान और पुण्यदायी व्रत है जो धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष सब देता है। यह व्रत है सत्यनारायण भगवान का। इसे श्रद्धा और भक्ति से जो भी करता है वह जीवन भर सुख भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। इस व्रत के लिए विशेष कोई दिन नहीं, कोई भी शुभ दिन या संकल्प के अनुसार इसे किया जा सकता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ होकर ब्राह्मणों व परिवार जनों को बुलाकर भक्ति से पूजन करें। नववेद के लिए गेहूं का सवाया हलवा, दूध, दही, घी, शहद और केले का फल अर्पित करें। यदि गेहूं ना हो तो चावल या साठी का आटा भी ले सकते हैं। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर परिवार सहित स्वयं भोजन करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए समय बिताएं। इससे मनुष्य की हर इच्छा पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर नारद जी ने फिर पूछा, प्रभु, इस व्रत का महत्व किसने अनुभव किया? इसके करने का फल क्या है और किन किन घटनाओं में इसका प्रभाव प्रकट हुआ है? तब भगवान विष्णु ने उन्हें विस्तार में कई कथाएं सुनाई। सबसे पहले काशी नगर में रहने वाला एक निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भिक्षा के लिए घूमता रहता था। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे कहा, विप्र, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे दुख समाप्त होंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और उसी दिन से उसका भाग्य बदल गया। उसे धन्य धान्य की प्राप्ति हुई और वह हर मास नियमित व्रत करने लगा। इसी प्रकार एक दिन एक लकड़हारा उसके घर आया। उसने व्रत का महत्व जाना और सोचा कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा उससे यह व्रत करूंगा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे लकड़ियों का मूल्य कई गुना मिला। वह घर आकर केले, दूध, घी, दही, आटा लेकर आया और परिवार सहित पूजा की। परिणाम स्वरूप वह सुखी हुआ, धन और संतान पाई और अंत में वैकुंठ लोक को गया। इसी तरह अनेक कथाएं हैं। सूत जी आगे कहते हैं, हे मुनियों, जो भी श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसे इस लोक में सभी सुख मिलते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। निर्धन धनवान हो जाता है, संतानहीन को संतान मिलती है, बंधन में पड़ा व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भयभीत और निडर हो जाता है।
इस व्रत का महत्व इतना महान है कि कलयुग में इससे सरल उपाय दूसरा नहीं। भगवान विष्णु ही सत्यनारायण रूप में पूजे जाते हैं। वे ही सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार जो भक्त नित्य सत्यनारायण की कथा पढ़ता या सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा से सुख शांति और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या संतान जन्म पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है। सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय।